This is Sapal sir and you are watching me on my YouTube channel. So today I am going to start present continuous tense. आपको पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट के डू एंड डस के बारे में बता दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब आपको पता है जो काम ख़त्म नहीं हुआ, जो चल रहा है. हमेशा याद रखिए जब काम नहीं हुआ और जो चल रहा है उसमें वर्ब जो होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा. या वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूस हो. कोई भी कंटिन्यूस हो, आप आंख बंद करके आईएनजी का यूज़ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मिस्टेक हो जाएंगे. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला हियर? सब्जेक्ट फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना ही है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. देन व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डेट इज कॉल्ड इन हिंदी सहायक क्रिया. वो क्या होती है? इज, एम, आर. ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इज किसके लिए होते हैं आपको बता दूं. इज किसके लिए होते हैं? इज वी आर यूजिंग फॉर सिंगुलर एंड एम ओनली फॉर आई. एम सिर्फ आई के लिए यूज करते हैं एंड आर दैट इज इन प्लूरल फॉर्म. और ये किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो अब कंटिन्यूस में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपको साफ साफ बताना है. कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होते हैं. अब ध्यान से समझिएगा चीज़ को. हमने यहाँ लिखा है ही, शी, इट, नेम. ये सब सिंगुलर है. ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट मतलब वस्तु लेकिन सिंगल, और नेम मतलब नाम. इन सब के साथ इज आता है. आई के साथ आपको याद रखना है कि एम आता है बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन आई. आई के साथ एम यूज़ करेंगे. एंड वी मतलब हम, दे मतलब वे और यू मतलब तुम. हम यानी कि आप समझ में आ रहा होगा, हम मतलब सिंगल नहीं है. हम जा रहे हैं बाजार तो इसका मतलब हम अकेले नहीं जा रहे हैं, दो या तीन या दो से ज़्यादा होंगे. दे मतलब वे मतलब वे तो एक वचन हो ही नहीं सकता, बहुवचन है. क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलते कि वे आ रहा है, हम क्या बोलते हैं? वे आ रहे हैं. तो ये बहुवचन है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल. उसके साथ भी आर. एंड यू, आपको सुन के लग रहा होगा कि यू तो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा. यू मतलब तुम होता है, तुम का मतलब तो एक वचन होना चाहिए, बट यू आर रॉन्ग. अगर मैंने आपको बताया कि आप जो सुन रहे हो, आप ध्यान से सुनिए, आप ही को लेकर के मैं बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं. आपको मैं क्या बोलूँगा? तुम. अब मैंने आपको बोला कि तुम यहाँ आओ. अब बताइए, या आप यहाँ आइए, दोनों का मतलब सेम होता है, तुम यहाँ. तो मैंने आपको बताया तुम यहाँ आओ, तो तुम यहाँ आओ इसका मतलब क्या हो रहा है? तुम आओ. तो मैंने किसको बुलाया? तुमको बुलाया. तुम कितने हो गए? 1 हो गए. और किसने बुलाया? मैंने बुलाया. तो कितने हो गए? 2 हो गए. मतलब मैंने बुलाया तो मैं अपने आप को भी तो काउंट करूंगा और आपको भी काउंट करूंगा, मतलब 2 हो गए. इसलिए वो प्लूरल होते हैं. तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं. नाउ वी आर टेकिंग सम क्वेश्चंस. सपोज क्वेश्चंस लिखा ही इज. देखो सब्जेक्ट क्या है? ही. हेल्पिंग वर्ब आपको बताया ही है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. ये देखिए हेल्पिंग वर्ब इज है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब. वर्ब क्या है? स्लीप. आपको पता है वर्ब स्लीप होते हैं, स्लीप, स्लैप, स्लैप्ट होते हैं. तो वर्ब हमने स्लीप लिया, बट हमने क्या बताया था? इन केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी आर यूजिंग इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा ही कंटिन्यूअस में. तो हमने स्लीप के साथ आईएनजी लगा लिया. नाउ ही इज स्लीपिंग नाउ. देन नेगेटिव बिल्कुल इजी, आप सब आराम से कर सकते हो. इन केस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, और नहीं में आपको डायरेक्ट नॉट नहीं लिखना है. आपको ग्रामर में डायरेक्ट नॉट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा. तो आप देख पा रहे होंगे. देखिए यहाँ ही इज नॉट लगा दिया, स्लीपिंग नाउ. इंटरोगेटिव करेंगे. इंटरोगेटिव मतलब आपको बार बार बताया मैंने, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं. तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ही स्लीपिंग नाउ लिखा है इज ही स्लीपिंग नाउ. तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया. अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में इज आया पहले, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी इजी आएगा. लेकिन डिफरेंट किस चीज़ का डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरोगेटिव की अगर बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में यहाँ नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, तो हमें यहाँ कहीं नॉट दिखाने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर देखिए नॉट बताया है. दोनों आई तो सेम है, हमें सेम लिखना है, लेकिन अंतर किसका है? नॉट का. व्हाट इज द डिफरेंस है? नॉट. इज शी नॉट स्लीपिंग नाउ. Next, the next question is my mother is coming home. My mother is coming home. It's a positive sentence. देखो my mother is subject, helping verb, first form of the verb. My mother क्या है? Subject, helping verb, first form of the verb plus ing and then object. Then my mother is coming home and negative. What will be the negative sentence? My mother is not coming home. Interrogative, is my mother coming home? It's a interrogative. इंटरोगेटिव में हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब पहले लाना पड़ता है. आप हमेशा याद रखिए इन केस ऑफ इंटरोगेटिव हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है.
तो इज माई मदर कमिंग होम। एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोथ आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस है, यहाँ अंतर किस चीज़ का, सिर्फ नॉट का, तो हमें नॉट लगा देना है, सिंपल। तो इज माई मदर नॉट कमिंग होम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज children are studying their lessons. Children are studying their lessons. तो here what does it mean? Children are studying their lessons. यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट चिल्ड्रन। अब आप बताइए चिल्ड्रन सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं? नहीं पता? पता है, 100% पता होगा आपको, क्योंकि चाइल्ड होते हैं सिंगुलर और चिल्ड्रन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो चाइल्ड नहीं है यहाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे के साथ आर आएगा, आपको मैंने बताया था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, चिल्ड्रन आर स्टडिंग देयर लेसन। स्टडी के साथ आईएनजी लगा दिया, आपको पता है, तो स्टडिंग लेसन। चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग देयर लेसन, यहाँ साफ साफ आपको पता चल जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग देयर लेसन। आर चिल्ड्रन स्टडिंग देयर लेसन, क्या बच्चे स्टडी कर रहे हैं अपने लेसन्स के। अब यहाँ पर क्या, आर चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग देयर लेसन्स। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। आप घर में ज़रूर इसको नोट डाउन कीजिए, और इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो को लंबा ना लेते हुए थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट बता देता हूँ जो हमने किए थे टेंस में। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब देखा था, और फॉर्मूले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखा था, और ही शी इट नेम के साथ डज देखा था। आई वे दे यू के साथ हमने क्या देखा था, डू। आपको मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, डू के प्लूरल केस होते हैं, डज सिंगुलर केस होते हैं। बट अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की, भी हमने देखा है। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने किया था, इज एम आर देखा है, आपको बता दिया था। हेल्प जो फॉर्मूले होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ही शी इट नेम इट्स अ सिंगुलर, देन वी शुड यूज इज। आई एम आएगा आई के साथ, एंड वी दे यू के साथ क्या आता है, आर आता है, बिकॉज इट्स ऑल आर प्लूरल इन फॉर्म। ये देखिए सभी प्लूरल फॉर्म में है। अब बात करते हैं एनी प्लूरल फॉर्म डू। आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में एनी प्लूरल फॉर्म, देन वी शुड यूज डू, एंड इन एनी सिंगुलर फॉर्म वी शुड यूज डज। एक भी अगर सिंगुलर प्लूरल दिखता है तो डू आएगा, और एक भी सिंगुलर दिखते हैं तो डज आएगा। लेकिन यहाँ की बात करते हैं एनी प्लूरल फॉर्म आर। आपको बताया कोई भी प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन में आपको आर ही दिखेगा। एक से ज़्यादा हुआ तो आर, और एक से कम हुआ एक हुआ तो इज आएगा। लेकिन इन केस ऑफ आई we always use am in case of present continuous tense. And now we are taking some example. I watch movies. I watch movies. Then what should we do in case of I? आपको मैंने पहले बताया I के साथ देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, do, but in case of do there is no change। मैंने आपको पहले बताया था do के केस में कोई चेंज नहीं करते हैं, ना तो उसमें s लगाते हैं वर्ब में, ना तो es लगाते हैं। Then we should just only remove the do। हमें क्या करना है, देखो पॉजिटिव कर रहे हैं तो I watch मूवीज तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप डू आना चाहिए था, आई डू वॉच मूवीज होना चाहिए था। हमने क्या किया, डू को रिमूव किया। इन केस ऑफ पॉजिटिव आई वॉच मूवीज हो गया। नेगेटिव क्या करेंगे, आई डू नॉट वॉच मूवीज। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंटरोगेटिव की। तो देखिए इंटरोगेटिव क्या करेंगे, डू आई वॉच मूवीज क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या करेंगे, डू आई नॉट वॉच मूवीज क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हियर द क्वेश्चन इज आई एम वॉचिंग मूवीज। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है सेम क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज सेम, बट वी शुड चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, मीन सिंपल प्रेजेंट को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है। तो देखिए आई तो हो जाएगा, आई एम वॉचिंग मूवीज, तो पॉजिटिव भी वही होगा, आई एम वॉचिंग मूवीज। बट नाउ वी आर डूइंग नेगेटिव, मीन्स आई एम नॉट वॉचिंग मूवीज। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, एम आई वॉचिंग मूवीज क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, एम आई नॉट वॉचिंग मूवीज क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? सो
आपको मैंने ये कोशिश किया है समझाने के लिए, एंड इफ़ यू आर डूइंग वेल देन इट्स ओके, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू देन यू शुड कमेंट मी। आप ज़रूर कमेंट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।